बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.7 की प्रैक्टिस की थी, उसमें हम कुछ सम सॉल्व किए थे। आज उसी तरह के कुछ सम सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स याद होगा आपने कुछ फार्मूले सॉल्व किए थे और उसको याद भी करने की कोशिश की होगी आपने। तो एक फार्मूला हमारे पास था a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह माइनस में एक फार्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों फार्मूलों को जब ऐड करते हैं तो स्टूडेंट एक नया फार्मूला बनता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर दैट विल गिव। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ट्वाइस ऑफ द a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह जब सब्ट्रैक्ट करें दोनों फार्मूलेस को तो ये इस तरह बन जाएगा एक फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन के अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे तो 4ab इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखें ये चार फार्मूले बेसिकली हमने इस 4.7 के एक्सरसाइज में यूज किए थे और इन चारों फार्मूले की एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। अब इसमें से कुछ फार्मूला भी यूज करेंगे। हमने दो सम जो कंसीडर किए हैं उसके अंदर एक दो फार्मूले यूज करेंगे। तो स्टूडेंट हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं इस सवाल के लिए? पहले कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई व्हेन xy इक्वल टू 10 x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर as we know that x plus y whole square or x plus y x minus y whole square equal to 4xy। स्टूडेंट्स उसमें a b था, यहाँ पर x y वेरिएबल चेंज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप उसको ये अंडरस्टैंड करें कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है दो टर्म का, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है दो टर्म का और रिजल्ट आ रहा है आपको 4xy। अब हमें जो गिवन वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, उससे सॉल्यूशन निकालते हैं। देखें हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू ऊपर है मालूम 7, x प्लस वाई 7 स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर से डिस्टेंस 4xy की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, तो ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर भी रख लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। अब 7 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 49 हो जाएगा। 49 x माइनस वाई होल स्क्वायर 4 10 40। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह हम यहाँ ये कंप्लीट करेंगे इसको आगे। ये इधर ऐड हो रहा है उस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 40 माइनस 49 और x माइनस वाई स्क्वायर 40 में से 49 माइनस किए तो माइनस के 9 बचे। अब दोनों साइड माइनस है कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 9। देखें ये स्टूडेंट्स ये स्क्वायर में 9 वैल्यू आ रही है, हमें x माइनस वाई यानी स्क्वायर रूट निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो उसमें क्या आएगा हमारे पास x माइनस वाई, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू आती है स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस माइनस में 9 आ जाएगा। अब इसका परफेक्ट 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। इस तरह x माइनस वाई की वैल्यू दो आ गई आपके पास, एक प्लस में और एक माइनस। स्टूडेंट देखा हमने एक फार्मूला यूज जो अभी हमने सीखा था उसको अप्लाई करते हुए हमने अननोन वैल्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह एक और सम हमने कंसीडर किया है जिसमें मालूम करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 और हमें वैल्यू गिवन है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट आप सोचें कि इसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखें एक चीज हमें यहाँ नजर आ रही है कि यहाँ
यहाँ हमें एक गिवन वैल्यू जो दी गई है उसी से हम फार्मूला जो है ना कंसिडर करेंगे। देखते हैं क्या इसका फार्मूला बन सकता है। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स अगर हम इसको स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद एक कंडीशन नजर आ जाएगी आपके पास। देखते हैं क्या होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर और 7 का बिल्कुल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। दो टर्म्स के अंदर एक फार्मूला बन जाता है जिसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। उसमें क्या करते हैं, जब उसको ओपन करते हैं तो उसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है। तो यहाँ जब ओपन करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले के और फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर और लास्ट में इक्वल के बाद जो है उसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 49। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए वही फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर को खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी। अब सिर्फ वेरिएबल चेंज है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर a भी कंसीडर कर लें, इसको a और इसको b, तो ये तकरीबन उसी तरह का फार्मूला बन जाता है जब हमने सीखा है। तो यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x स्क्वायर x से कैंसिल हो गया, 2 बचा था। इसको ओपन किया तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया और ये 49 एग्जिट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कांस्टेंट वैल्यू को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ। ये जब प्लस हो रहा तो जाके माइनस करेंगे, 49 माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 47। स्टूडेंट यहाँ हमारा आगे आंसर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें फाइंड करना है x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। दैट मीन्स वी हैव टू टेक अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हाउ कैन वी टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स? जस्ट लाइक वी हैव डन बिफोर। इसमें क्या करेंगे हम कि x स्क्वायर प्लस, चाहे तो हम यहाँ एक सेंटेंस लिखते हैं कि स्क्वायरिंग again squaring on both sides। अब दोनों साइड फिर स्क्वायर कर देते हैं तो वही कंडीशन आ जाती है a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की तरह। और यहाँ पर 47 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए कोई फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो क्या आ जाएगा, x पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 और 47 को 47 से मल्टीप्लाई करें अगर हम तो 47 मल्टीप्लाई 47, 7 7 is 49, carry 4, 7 4 is 28 और 4 32 का 2 32। ठीक है, फिर 4 7 का एक प्लस छोड़ देंगे, 4 7 का 28, 4 4 का 16 और 2 18। ठीक है स्टूडेंट्स, 9 10 और 12 और ये आ गया 2209। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, 7 7 का 49, 49 का 4 कैरी 4 आ गया, 7 4 का 28 और 4 32 हो गया।
सिमिलर फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 का 28, कैरी 2, 4 4 का 16 और 2 18, प्लस किया 10 12 और 1 22। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, x पावर 4, देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे को, बाकी 2 बचेगा इधर। यहाँ पर x पावर 4 1 अपन x पावर 4 और इधर आगे 2209। अब देखें स्टूडेंट्स, जो हमने फाइंड करना है वो सूरत बनती जा रही है। हमें फाइंड करना है x पावर 4 1 प्लस 1 अपन x पावर 4, तो जो बाकी रकम है उसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 2200 एंड -2। अब x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4, इसमें से 2 माइनस की तो 2207। देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूले के जरिए हमने कितनी आसानी से x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 की वैल्यू फाइंड कर ली। कुछ वैल्यू हमें जो गिवन थी उसको सिंप्लीफाई पुट करते हुए, तो इस तरह फार्मूले हमारे लिए ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। आप इसको यही नहीं समझिएगा कि सिर्फ मैथमेटिक्स में फार्मूले इस्तेमाल होगा, आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, और इसी तरह जो भी लिंक करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और ये फार्मूला अप्लाई करने से हमारे जो सम है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैंने अभी एक्सरसाइज कराई है इसकी पक्की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना और जहन नशीन कर लेना, और फार्मूले याद करने की कोशिश करें। अच्छा, याद करने के तरीके मैंने आपको समझाया कि रट्टा नहीं लगाएं, बिल्कुल इस तरह समझने की कोशिश करें कि जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके दिमाग में जो है ना जहन नशीन हो जाएंगे। तो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।